जय जय श्री राधा, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए, नाशै विघ्नानि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, जय श्री नारद जी महाराज की जय, जय जय श्री राम। हम चल रहे थे परम पूज्य श्री तुलसीदास जी महाराज के चरित्र पे। श्री लाडली लाल की जय। तुलसीदास जी महाराज का थोड़ा आवाज बढ़ाओ। तुलसीदास जी महाराज का चरित्र कहाँ तक पहुंचा था? वो काशी में आके तुलसीदास जी महाराज रुके। काशी में जब गोस्वामी बाबा भगवान राम के साक्षात्कार के पूर्व उनके जीवन का बड़ा सुंदर घटनाक्रम है। सुबह सुबह शौच से आते समय एक जो बचा हुआ जल है, एक जगह लिखा था बेल के वृक्ष में डाल दिया करते थे। एक जगह बड़ का पेड़ लिखा था। दो अलग अलग जगह। खैर, उस बचे हुए अशुद्ध जल को एक प्रेत जो उस वृक्ष में रहता था वो उससे तृप्त हो जाता था। एक दिन वो प्रेत गोस्वामी महाराज के गोस्वामी जी के सामने प्रकट हुआ और देखो, भगवान से मिलने से पहले भूत मिला। अवदेश सबके मन में कोई ना कोई चाव होता है, तो कई लोग कहते हैं भगवान ने मिले तो भूत ही देख ले। एक घर में मैं गया, हाल ही की बात है, बताऊंगा नहीं। मेरे साथ कुछ बालक थे, गिरधर रघुनंदन वगैरह भी थे, प्रहलाद प्रभु थे। तो उनके घर में कोई प्रेत बाधा का प्रश्न उन्होंने पूछा। तो घर के बाकी लोग तो डरे हुए थे, लेकिन उस घर में रहने वाली एक बच्ची एकदम चहक के बोली कि भैया, और मेरा बड़ा इंटरेस्ट है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में, तो क्या रियल में हमारे घर में कोई प्रेत है? तो तक खुश हो रही है वो। मैंने कहा अब ये बच्चे तो मजाक उड़ाना शुरू। उन्होंने कहा भूत देख के तो भागती फिरेगी, पता नहीं क्या क्या। तो लेकिन इंटरेस्ट होता है लोगों में। मधुसूदन सरस्वती जी के जीवन में भी भूत आया पहले। उन्होंने गायत्री माँ की उपासना की। विद्यार्थी थे, पढ़े लिखे, और खूब पढ़ने के बाद में ब्राह्मण देवता जब गुरुकुल से निकले मधुसूदन सरस्वती जी, तो उन्होंने गायत्री माँ का बड़ा जप किया था। तो उन्होंने कहा अगर मेरे सामने कोई देवता प्रकट हो जाए, अभी भी हमारे मन में इच्छा रहती है कोई देवता प्रकट हो जाए, तो गायत्री माँ के उपासक थे। गायत्री माँ से मैं क्या
घर बार बंगला, उस समय रथ होते थे, तो आज होते तो गाड़ी मांगते। तो सब मांग लूंगा, मेरा जीवन सुखपूर्वक बीतेगा। 6 महीने का उन्होंने अनुष्ठान किया, कोई नहीं आया। बड़ी उपासना की उन्होंने। नहीं, मधुसूदन सरस्वती जी का नहीं, ये तो विद्यारण्य सरस्वती जी का है, स्वामी विद्यारण्य जी का। मधुसूदन सरस्वती जी को तो वो गीता जी के ऊपर एक भाष्य लिखना चाहते थे। तो एक परमहंस महात्मा, शायद साक्षात काशी में रहते थे, भगवान भोलेनाथ जी उनके घर में घुस गए और उन परमहंस महात्मा जी ने कहा, गीता गायक से मिले हो, भगवान से मिले हो क्या? भगवान की वाणी पे कमेंट्री लिखना चाहते हो, तो क्या तुम्हें श्री कृष्ण मिले हैं? उनके मन में होता है, मैं परमहंस, मैं तो निर्गुण ब्रह्म का उपासक और ब्रह्म संसिद्ध महात्मा थे, ब्रह्म साक्षात्कारी ब्रह्मज्ञानी महात्मा थे। सोचते हुए बाहर घूम रहे थे, तो उन्होंने, उन संत ने उन्हें अनुष्ठान बताया भगवान से मिलने का, और उन्होंने 6 महीने का अनुष्ठान किया। 6 महीने बाद तक भगवान नहीं मिले तो उनके मन में बड़ा दुख हुआ। इतना मेहनत से, इससे तो मैं अपना निर्गुण निराकार को मानता था, सो अच्छा था। हे कृष्ण दर्शन दो, हे मुरलीधर, ऐसे दर्शन दो, ऐसे कामना करते करते तो मैंने अपने 6 महीने बर्बाद कर दिए। मन में बड़ा दुख हुआ। काशी के घाट पे घूम रहे थे, एक सेवड़ा जो भूत को सिद्ध करते हैं ना, उसके पास भूत था। उसने कहा तो 6 महीने में बाबा जी परेशान हो गए, तो उन्होंने चले भगवान का दर्शन करने। उन्हें लगा कि ये बात तो मैंने किसी को नहीं बताई, ये बात इन्हें कैसे पता लगी? उन्होंने बोला, भैया इधर आओ, तुमने ये बात मुझे कैसे बोली? उन्होंने बोला, मुझे प्रेत सिद्ध है। तो उन्होंने कहा, प्रेत सिद्ध है तो मुझे ये बताओ कि मुझे भगवान कैसे मिलेंगे? तो उन्होंने कहा 6 महीने का अनुष्ठान और करो। उन्होंने 6 महीने का और किया, तब भगवान नहीं मिले। उन्हें बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने उस सेवड़े से पूछा कि मुझे भगवान नहीं मिले, ऐसा एक काम करो, तुम अपने भूत से मिलवा दो मुझे। तो उन्होंने कहा, एक मेरा भूत तो एक दिन में आ जाता है, एक दिन में आता है। मंत्र दिया, उन्होंने 24 घंटे मंत्र जपा, भूत भी नहीं आया। उन्होंने कहा भगवान भी नहीं आए, भूत भी नहीं आए। बड़ा गुस्सा आया उन्हें। अगली बार उस सेवड़े को मिलते, अगले दिन उससे कहते हैं, तुम्हारा प्रेत तो मेरे पास आया नहीं। उन्होंने कहा नहीं, आ तो जाना चाहिए था 24 घंटे में। वो कोने में गया, उस प्रेत से पूछा, तो प्रेत का आह्वान हुआ। प्रेत ने कहा, बाबा जी के रोम रोम से दिव्य प्रकाश की लहरियां निकलती है, इतना सात्विक स्पंदन है, इनके सामने मैं टिक नहीं सकता, इनके दृष्टि के सामने मैं आ नहीं सकता। इनमें भगवान कृष्ण का, भगवान का जप करने वालों के अंदर में कभी उनके आसपास में नेगेटिव आत्माएं, कुछ ऋणात्मक शक्तियां उनके पास में प्रवेश नहीं करती। वो बड़े सात्विक होते हैं, भूत प्रेत उन्हें तंग नहीं कर सकते। तब उन्होंने कहा कि बाबा जी की जो स्थिति है, अब अगर 6 महीने जब और करे तो भगवान आ जाएंगे। सेवड़े ने बोला, ये प्रेत मेरा कहता है, ऐसी बात है। और आप जानते हैं 6 महीने बाद में जब वो जप कर रहे थे, कुछ ही दिनों बाद में उनकी कुटिया में एक दिन भगवान प्रकट हो गए, दिव्य प्रकाश के बीच में, और प्रकाश रश्मियों में आनंद की लहरियां फूट पड़ी और अजस्त्र अश्रुधारा मधुसूदनानंद सरस्वती जी के नेत्रों से बह चली। और उन्होंने जो दर्शन किया, ये उनकी रचना है,
वंशे विभूषित करन्नवनीरदाभा पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्ण से परे कोई तत्व मैं नहीं जानता। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलाद, जिनका बिंब फल जैसे जिनके ओष्ठ हैं, ऐसे प्यारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण से बढ़ के संसार में कोई तत्व नहीं है। इन्हें पहले भूत मिले। मौत महात्माओं के चरित्र में भूतों का रोल है, पर तुलसीदास जी के चरित्र में भूत ने बड़ा कमाल किया। भूत ने कहा, बाबा मैं वही लड़का हूं जिसको आपने शाप दिया था, याद है? हरि राम नाम का एक लड़का था, बाबा को बहुत तंग कर रहा था। जब बाबा अयोध्या से जगन्नाथपुरी की यात्रा पे थे तो उसे कहा ना, तू ब्रह्म राक्षस हो जा। ये वही लड़का था और ब्रह्म राक्षस होके अपनी मुक्ति के लिए तुलसीदास जी महाराज के पास आया। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, भैया एक ही उपकार कर दो, मुझे राम जी के दर्शन करा दो। तो जैसे ही कहा, भूत से भगवान को मांगा। भूत ने कहा, अगर मैं भगवान के दर्शन कर पाता तो बात क्या होती, तो मैं तो आपके दर्शन कर रहा हूं। यहाँ मांगने वाला श्रेष्ठ है और देने वाला कनिष्ठ है। तब भी भूत ने एक काम किया, बहुत बढ़िया चीज। क्या बताई? ये बताया कि आप काशी में कथा करते हैं, श्री राम जी की कथा कहते हैं, उस कथा के श्रोताओं में सबसे पीछे आके कोढ़ी बैठते हैं। वो कोढ़ी जिन पे मक्खियां भिनभिनाती रहती है, दुर्गंध, और चप्पलों से दूर जाके बैठते हैं, वो सबसे पहले आते हैं और सबसे अंत में जाते हैं। तो बाबा वो कोई और नहीं, मारुति नंदन हनुमान जी है। आप जानते हो तुलसीदास जी राम बोला थे, और जिनके मन में बसे हैं श्री राम जी, उनकी रक्षा करे हनुमान जी। जिनके बसे हैं श्री राम जी, रक्षा करे हनुमान बाबू में खुद तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि बालपन सुधे मन राम सन्मुख भयो, राम नाम ले तो मांग खात टूक टाक हो। पर्यो लोक रीति में पुनीत प्रीत राम राय, मोह बस तोर बैठो तरक तराक हो। खोटे खोटे आचरण आचरत अपनायो, अंजनी कुमार सोध्यो राम पान पाक हो। तुलसी गोसाई भयो घोड़े दिन भूल गयो, ताको फल पावत निदान परिपाक हो। अंजनी कुमार सोध्यो राम पान पाक हो। मेरे को खोटे खोटे आचरण करते हुए बचपन में ही हनुमान जी ने अपना लिया था। हनुमान जी महाराज की बड़ी ममता थी, इसलिए कथा भी हनुमान जी सुनने आते थे तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी महाराज उस दिन जाके बैठ गए सबसे पहले कथा में, और कथा का समापन हुआ। दौड़े पीछे पीछे, वो कोढ़ी मुंह ढका हुआ कंबल से, मक्खियां भिनभिना रही थी, नाक तक गल चुकी थी। इसलिए रहीम जी ने एक बात कही, रहीमन इस संसार में सबसे मिलिए धाय, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। पता नहीं किस रूप में भगवान मिल जाए, इसलिए सबसे मिले तो प्रेम से मिले। आपको पता नहीं अगला वाला कौन सा है, क्या पता आप किसी से रास्ते में मिले और वो आपके इष्ट आपके आराध्य ही हों। भगवान कौन से रूप में मिलते हैं, वो नंदनंदन सनाट्य जी का अनुभव मैंने बताया। भगवान भोलेनाथ बुलेट पे बैठ के आए, तो आने पे क्यों नहीं आ सकते? अलग अलग रूप ठाकुर जी, कभी ग्वारिये के रूप में, कभी अलग अलग रूपों में ब्रज में मिलते ही रहते हैं, है?
कभी कभार भक्तों के रूप में बैठ जाते हैं, भक्त घर पे बैठे होते हैं और ठाकुर जी उनका भक्त घर में सीरियल देख रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं, और उनके बीच में भगवान स्वरूप धारण करके आ गए यहाँ पे। ताज्जुब की कौन सी बात है। इसलिए जिनसे मिले धाए, अच्छे से मिले, दौड़ के मिले, प्रेम पूर्वक मिले। तुलसीदास जी महाराज पीछे पीछे गए तो काशी जी के उस स्थान पे दूर जंगल में जहाँ पे आज संकट मोचन है, वहां जाके हनुमान जी के चरण पकड़ लिए। वो घोड़ी ने कहा, राम राम पंडित जी क्या करते हो, मेरे तो शरीर में से कैसा बवाल निकल रहा है, अरे बड़ा छूत का रोग है, लग जाता है, अरे आपको भी कोढ़ हो जाएगा, दूर हटो, कैसी दुर्गंध आ रही है मुझ में से, आपके मवाद लग गया। गोस्वामी जी ने कस के दुर्गंध का ध्यान नहीं किया, भिनभिनाती मक्खियों का ध्यान नहीं किया, कस के पकड़ लिया। उन्होंने कहा, सरकार दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए, ऐसे न कीजिए, आंजनेय हनुमान जी आप दर्शन दीजिए। बार बार बड़ी देर तक बहस, अरे आपको किसी ने भरमा दिया, अरे 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 अरे। कई घंटों तक चरण पकड़े रहे और उसके बाद में अचानक जब लगा ये हथियार डालने वाले नहीं है, तो हनुमान जी ने हथियार डाल दिए और कंचन बरन विरागी सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ शंकर सुवन केसरी नंदन वेद प्रताप महाजन वंदन विद्यावान गुणी अति चातुर आज करिबे प्रभु चरित सुनी देखो रसिया राम लखन सीता रसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र दिव्य काज हमारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उन्नाए रघुपति की बहुत बड़ाई क्या बात है। आज मंगलवार है भैया, मंगलवार के दिन हनुमान जी मिल रहे तुलसीदास जी से। सहस बदन तुम रोजस गावे अस कई श्रीपति कंठ। श्री हनुमान जी महाराज की, बाबा बजरंगबली की जय जयकार। भैया बजरंगबली मिले और मस्तक पे अपना वरद हस्त पधराया और बाबा बजरंगबली ने कहा, गोसाई जी क्या चाहते हैं आप? तो उन्होंने कहा, राम जी के दर्शन करा दो, राम जी के प्यारे बाबा वीर हनुमाना भंवर में फंसे मेरे नैया पार लगाना, पार लगाना हनुमत प्यार लगाना भंवर में फंसे मेरे नैया पार लगाना। जिस दिन श्री राम जी का दर्शन होगा उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। हनुमान मेरा रघुवर तुझ पे अर्पण होगा, जिस दिन हो राम जी का दर्शन होगा उस दिन सफल मेरा। भैया अपनी इच्छा बताई तो उन्होंने कहा, कैसी इच्छा बोली? मुझे राम जी के दर्शन हो, भूप रूप के दर्शन हो, राजा राम जी के दर्शन। तो राजा राम जी के दर्शन में जानते हो, राजा राम जी में सीता जी भी आती हैं, लक्ष्मण जी भी आती हैं, भरत जी भी आते हैं, शत्रुघ्न जी भी आते हैं। राजा राम जी के तो चारों तरफ दरबार आता है, सब हनुमान जी सहित सबके दर्शन होते हैं।
जैसे शंकर भगवान ने एक बुढ़िया से पूछा, प्रकट हुए कि बुढ़िया मैया, बुढ़िया के न कोई बेटा था नहीं, पर शादीशुदा नहीं था, घर में बहुत सब कंगाली थे और घर में धन की कमी, खाने को लाले पड़े हुए थे और बेटे का ब्याह नहीं हो रहा था और खुद बुढ़िया अंधी थी। अब बुढ़िया को इतनी सारी चीजें चाहिए थी। बाबा आए, बाबा ने प्रकट होकर कहा, बुढ़िया माई कोई भी एक वरदान मांग लो। हरे राम, बुढ़िया ने सोचा इतने अरुमान मिट्टी में मिल जाएंगे तो बेटे का ब्याह मांगूंगी तो हम खाएंगे खाएंगे क्या, और उसके बाद में आंख मांग लोगी तो फिर बाबा ने कहा आंख दे दी ना तो अब गरीबी देखोगी, और अगर मैंने धन मांग लिया तो बेटे का ब्याह नहीं हुआ तो मैं क्या करूँ, क्या आगे आंखें फूटी रह जाएगी, धन का भी क्या करूँ। तो बुढ़िया ने मिंटोस खाई और दिमाग की बत्ती जलाई। अब देखो जो भगवान का भजन करते हैं वो मिंटोस ही खाते हैं, उनकी दिमाग की बत्ती। ददामि बुद्धि योगम तम, ये शाश्वत जी भगवान बुद्धि योग देते हैं। जैसे तुम पेटीएम में लगे रहते हो तो ऐसे भगवान अचानक पेटीएम कर देते हैं, बुद्धि पेटीएम कर देते हैं। ये दोनों बच्चे पेटीएम खरीद रहे हैं, एक दूसरे को ये रंगा बिल्ला, गोपेश बाबू और शाश्वत प्रभु बचपन के दोस्त हैं, एक कंपनी में एक साथ। अब एक कंपनी को पता नहीं कंपनी ने इन्हें नौकरी पे रखा है, इन्होंने कंपनी को नौकरी पे रखा है, लेकिन इन्हें ये जानते कि पेटीएम करते, पेटीएम मतलब पैसा, पेटीएम कर देते डायरेक्ट। ऐसे ठाकुर जी बुद्धि भेज देते हैं। तो बाबा के भजन से बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है, भजन करने से बुद्धि में कई तरह के टैलेंट पैदा हो जाती है। भगवान को भक्तों ने बुद्ध बनाए, खूब बनाए है। और ऐसे ही तो क्या कह रहे हैं, वो बुढ़िया ने बाबा भोलेनाथ से कहा कि बाबा एक काम करो। बोला हाँ भैया। तो ऐसा हो कि अपने इन्हीं दिद्दों से, इन्हीं आँखों से, और मैं अपने प्यारे प्यारे पोते पोतियों को अपनी इसी गोद में, अपने ही सोने चांदी से जड़े महलों में सोने चांदी की चम्मचों से और दूध भात दही भात खिलाऊं। अपने सोने चांदी से जड़े महल होंगे, सोने चांदी के बर्तन होंगे, और अपने पोते पोतियों को, अब बेटे का ब्याह नहीं होगा तो पोते पोती कहाँ से होंगे, तो बेटे का ब्याह हो जाएगा, पोते पोती आ जाएंगे, सोने चांदी के बड़े बड़े महल खड़े हो जाएंगे, और बुढ़िया इन्हीं आंखों से देखूं तो मतलब आंखें भी ठीक हो जाएंगी। भक्तवत्सल भगवान तुलसीदास जी ने एक में सब कुछ मांग लिया। भूप रूप के दर्शन हुए मुझे राजा राम जी के। और भैया हनुमान जी ने कहा आप चित्रकूट पहुंचिए, वहां पे आपको भूप रूप के दर्शन होंगे। चित्रकूट में तुलसीदास जी महाराज जब पहुंचे तो सामने से देखा एक श्वेत रंग का घोड़ा है और दो श्वेत रंग के घोड़े पे दो घुड़सवार आ रहे हैं। हरे रंग की ठाकुर जी ने धोती पहनी हुई है, परना है, बड़ा सुंदर, इतना सुंदर पोशाक पहनी हुई है, सुंदर सुंदर आभूषण है, और धनुष बाण ताने हुए जैसे आखेट खेलने जाते हैं, शिकार करने जाते हैं। तुलसीदास जी का चित्त भगवान के सुंदर स्वरूप की तरफ लग गया। फिर लगा राम 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 राम, मैं तो भगवान का दर्शन करने वाला हूँ, ये कौन शिकार खेलने जा रहे, तो पाप कर्म करने जा रहे हैं, इनमें मेरी बुद्धि कैसे लग गई। एक राजकुमारों ने जबरदस्ती अपनी नजर हटा ली। तो हनुमान जी महाराज आए, भगवान के दर्शन किए, अभी बगल से घोड़े पे गुजर के गए, उन्हें ठाकुर जी थे, हाय मूर्छित होकर गिर गए। मैंने तो दर्शन छोड़ दिए, मैंने सोचा कोई राजकुमार है इतना सुंदर और मेरा चित्त उसमें कैसे जा रहा है, मैं कैसे पहचानूं कि वो भगवान है। हनुमान जी ने सांत्वना दी कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो, भगवान के फिर दर्शन होंगे। आप सब संतों की महफिल सजाओ, और जहाँ पे मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, सब भक्त संतों का एक बड़ा जमावड़ा इकट्ठा किया, और वहाँ पे हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम
हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम। भैया संतों की महफिल हुई और उस महफिल में तुलसीदास जी सब संतों के लिए चंदन घिस रहे थे और वहां पे भगवान प्रकट हुए। इतने सुंदर स्वरूप के अंदर ठाकुर जी 16 वर्षीय किशोर के रूप में जैसे ही धीरे धीरे चलते हुए तुलसीदास जी के पास आए, एक एक उनके कदम पड़े, तुलसीदास जी के प्राण बलिहार हो गए। और तुलसीदास जी ने भगवान को देखा तो हनुमान जी तोते के रूप में कि अब की बार गलती न करे, सुध बुध भूल गए, प्रेम सरिता नेत्रों से बह चली, हृदय की धड़कनें ठहर ठहर के चलने लगी। आनंद समाधि, आनंद का वेग इतना था और भगवान का सुंदर स्वरूप ऐसा था, शब्दों में वर्णन करने योग्य नहीं। इतने सुंदर किशोर, इतना सुंदर स्वरूप ठाकुर जी का, तरुण किशोर, तरुण लड़का, ऐसा स्वरूप, लाल होठ, क्या कौन से अंग ज्यादा मारक है? नेत्र क्या, होठ क्या, नाक क्या, कान क्या, तभी तो कहते हैं, है ना, श्री रामचंद्र कृपालु भजन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमृत छवि नव नील नीरद सुंदरम पट पीतम नौमी जनक सुतावरम श्री रामचंद्र कृपालु भजमन शरण भव। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उधारु अंग विभूषणम आधारु भुज चाप धर संतावहित कर भूषणम श्री राम मुकुट कुंडल तिलक चारु उधारु अंग विभूषणम, ऐसा तिलक है। लेकिन देखो तुलसीदास जी चंदन घिसते रहे, भगवान को टकटकी लगा के देखते रहे। तब भगवान ने क्या किया, बाबा हमें चंदन लगा दो। तुलसीदास जी को परिचय कराने के लिए हनुमान जी बोले, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे। ठाकुर जी ने देखा ये होश में नहीं है, तिलक लगाए, तो ठाकुर जी ने वो घिसा हुआ चंदन लिया और तुलसीदास जी के माथे पे तिलक कर दिया। और तिलक इतना सुंदर बनाया, ऊर्ध्वपुंड्र का तिलक बनाया। बनाने में टाइम लगता है, बड़े प्रेम से बनाया ठाकुर जी ने, नाक के ऊपर कैसे ले जाके और इस तरह से तिलक बना रहे। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर, और उसी दिन तुलसीदास जी का अभिषेक कर दिया, उन्हें भक्त सम्राट बना दिया, उन्हें अपनी भक्ति प्रदान कर दी, अपने हृदय का सम्राट बना दिया। तुलसीदास जी का भक्तों में शिरोमणि सुमेरु बनाया, भक्तमाल का सुमेरु बना दिया, उसी दिन बना दिया था भगवान ने तो। और तुलसीदास जी सुध बुध भूल गए, भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब हनुमान जी, अंजनी कुमार हनुमान जी ने गोद में सर लिया और मस्तक पे हाथ फेरा। संतों के उस जमावड़े के अंदर में तुलसीदास जी को प्रबोध कराया हनुमान जी ने, चिंता न कीजिए, भगवान के लीलाओं के आपको दर्शन होते रहेंगे, आप उदास न होइए, ठाकुर जी से पुनः भेंट होगी। और ठाकुर जी के मन, तुलसीदास जी के मन में कौन सा स्वरूप के दर्शन की चाहत थी? वो था कब मुझे राजा राम जी के स्वरूप के दर्शन होंगे। तब एक दिन कामदगिरी की परिक्रमा करते हुए तुलसीदास जी महाराज जा रहे थे, चित्रकूट के अंदर कामदनाथ की परिक्रमा कर रहे थे। और वहां के अंदर में तुलसीदास जी को लगा बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, लगता कोई रामलीला हो रही है। तो थोड़ा उस आगे स्थान पे गए तो उन्होंने देखा दिव्य सिंहासन है और इतने देवी देवता प्रणाम कर रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज तो सुध बुध भूल गए,
माँ भगवती जगत जननी जानकी जी बगल में दिव्य सिंहासन पे और चंवर इत्यादि लेके भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जी हैं और हनुमान जी चरण सेवा कर रहे हैं। ऐसा दर्शन किया नवदुंदुबी बाजै विपुल गंधर्व किन्नर गावै राजैया पुछा वृंद परमानंद सुनि पावै परधारि अनुज विभीषण अंगद हनुमतादि समेत जय छत्र छात्र भजन धनुमति चरण विराजत हे जय दशरथ वंश भूषण सावभूषण सोहरि नव अंबुधर वरदात अंबर पीत सुलभ मुकुटंगधारि विचित्र भूषण प्रति सजित अम्भोज नयन विशाल ऐसा दर्शन किया और बेसुध होके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान के श्री चरणों में जा पड़े। भक्तोत्सव भगवान। और आगे की लीला कल सुनेंगे तुलसीदास जी महाराज।